आईपीओ में अप्लाई करके पैसे कमाना स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इतने आईपीओ आ रहे हैं ना कि समझ ही नहीं आता है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है और कौन से में नहीं। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिससे आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है और बाकी आईपीओ में आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो आपको जरूर देखना चाहिए वो ये है कि उस आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या है। मैं जितनी भी आईपीओ के ऊपर वीडियोस बनाता हूं उसमें मैं हमेशा आपको ये बताता हूं कि उस आईपीओ को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का पर्पस है ऑफर फॉर सेल, यानी उसमें उसके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आईपीओ 10%, 20% या 30% ऑफर फॉर सेल है तो वहां तक एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आईपीओ 80% ऑफर फॉर सेल है या इवन 100% ही ऑफर फॉर सेल है तो ऐसे में जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले से उस कंपनी में इन्वेस्ट करा था वो तो अपने शेयर्स को बेच के निकल रहे हैं और वो बेच के जाना चाहते हैं आपको। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है और उस आईपीओ को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई पूरा ऑफर फॉर सेल है तो आप उसमें अप्लाई मत करो, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ऐसे केस में लिस्टिंग गेन होने के जो चांसेस होते हैं वो जनरली कम होते हैं। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आईपीओ ऑफर फॉर सेल ना होकर पूरा फ्रेश इशू होता है या 70-80% फ्रेश इशू होता है तो वो जो पैसा आप उस आईपीओ में दे रहे हैं वो पैसा आगे चल के उस कंपनी के बिजनेस में ही लगना है, जिससे कंपनी आगे चल के ग्रो कर सकती है और ये उस आईपीओ के लिए पॉजिटिव माना जाता है और ऐसे में लिस्टिंग गेन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज जो आपको एक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देखनी होती है वो है उस आईपीओ का साइज और उस आईपीओ का नाम। जनरली क्या होता है कि जिन आईपीओ का नाम बहुत बड़ा होता है, जिन कंपनीज को लोग जानते हैं, उनमें लोग बिना सोचे समझे अप्लाई करते हैं और उनको लगता है कि इसमें तो पैसा जरूर बनेगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है और बहुत केसेस में नुकसान देखने को मिले हैं। इवन मैं आपको कुछ ऐसे आईपीओ के नाम बता सकता हूं जिनके नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे थे। बट अगर मैं किसी आईपीओ या स्टॉक का नाम लेता हूं तो ऐसे में आजकल वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ऐसे कौन से आईपीओ थे जिनके नाम तो बहुत बड़े थे लेकिन उन्होंने खराब रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ आईपीओ का नाम देख के कि अरे इस कंपनी का नाम तो मैंने सुना है, ऐसे में उस आईपीओ में अप्लाई मत कीजिए, आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए वो है आईपीओ का साइज। अगर आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, आजकल बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, तो अगर कोई आईपीओ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऐसे में भी मैंने नोटिस किया है कि वहां पर आपको जो लिस्टिंग गेन होता है या तो वो बहुत कम होता है और कई बार वो जो आईपीओ है वो डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाता है, जिससे लॉस देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इसके भी एक्सेप्शन होते हैं। कुछ आईपीओस हमने ऐसे भी देखे थे जिनका साइज बड़ा था और उन्होंने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूं तो ऐसे केस में भी जब आईपीओ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो वहां पर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी चीज जो आपको एक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जरूर देखनी चाहिए वो है मार्केट कंडीशन। आपने सुना होगा कि अभी मार्केट बेरिश चल रहा है, इसलिए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने आईपीओ की जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया है। यानी कंपनीज बहुत ज्यादा डरती हैं कि अगर मार्केट खराब चल रहा है, मार्केट बेरिश चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो आईपीओ नहीं लाना चाहती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका आईपीओ या तो फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा और इवन अगर सब्सक्राइब होता भी है तो वहां पर उस आईपीओ के खराब परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं। यानी वहां पर लिस्टिंग गेन जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा या फिर वो आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकता है। तो जब कंपनीज इतना डर रही हैं तो आप तो इन्वेस्टर हैं जो उस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आपको भी जब मार्केट की कंडीशन थोड़ी खराब चल रही होती है तो वहां पर थोड़ा सा आईपीओ मार्केट से बच के रहना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आईपीओ आ रहा है उसमें आप पैसे लगाएं। तो मार्केट कंडीशन को जरूर देख लीजिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। और हां, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो मैंने कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन पता नहीं क्यों आज के टाइम पर लोग उतना ध्यान ही नहीं देते, और वो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसका प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है
तो बहुत बार हमने देखा है कि वो लिस्टिंग गेन उतने अच्छे नहीं दे पाती है। जबकि अगर कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होगी, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होगी, तो वहां पर उसके लिस्टिंग गेन देने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इवन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी जो चांसेस होंगे आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलने के, वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देखनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा हो तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अब अगर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो देखिए, अगर आप खुद भी कोई बिजनेस करते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट मार्जिन आपको यह बताता है कि अगर मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 5% है। जबकि उस जगह पर अगर आप 100 करोड़ की सेल्स करके ही 20% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं तो आप 20 करोड़ कमाएंगे। तो सेल्स एक जगह पे आपने 100 करोड़ की, दूसरी जगह पे भी 100 करोड़ की, लेकिन यहां पे 5 करोड़ का प्रॉफिट आपकी जेब में आया, यहां पे 20 करोड़ का प्रॉफिट आपकी जेब में आया। तो जहां पर ज्यादा प्रॉफिट आपकी जेब में आ रहा है वो ज्यादा बेटर है ना। तो यही चीज आपको भी देखनी चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो 10% से ज्यादा हो तो ये बेटर रहता है। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए। और अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है, मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सब आप देखेंगे कहां पे? तो देखिए, आप गूगल में जिस आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम लिख के सर्च कर लीजिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनमें आपको ये सारा डेटा रेडीमेड मिल जाता है। आपको उसके आईपीओ के डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको एक आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देखनी होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो। यानी अगर आप किसी ऐसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं या किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, और वो जो कर्जा है वो उसके इक्विटी के भी आसपास है या उससे ज्यादा है, तो ऐसे में आपको जो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस होंगे वो कम होंगे, और इवन आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसे आईपीओ को प्रेफर कीजिए जिनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। और इवन अगर किसी स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी आपको ऐसे ही स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। और इवन अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो तो और बेटर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 और लास्ट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आप बहुत ही आसानी से चेक भी कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए, आईपीओ में हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, यानी उस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ये बेटर होता है और वहां पर लिस्टिंग गेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आज के टाइम पर ज्यादातर जो आईपीओज हैं वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स तो आराम से उनका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जा रहा है। तो आप ऐसे आईपीओज को देखिए जिनका जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 20 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है। वहां पर आपको जो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस होंगे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आईपीओ की जो लास्ट डेट है, मान लीजिए कोई आईपीओ है जो 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आने वाला है, तो वहां पर 11 दिसंबर को आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि आज कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसके अगले दिन भी देखिए कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। उसके बाद जो उसका लास्ट डे होता है उसके फर्स्ट हाफ में ही आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में अप्लाई करोगे तो वहां पर कुछ ग्लिच विच की वजह से आपका हो सकता है एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो पाए और आपको दिक्कत आ जाए। इसलिए आप उसके फर्स्ट हाफ में ही थर्ड डे, मतलब जो लास्ट डे है, उसमें अप्लाई कीजिए और वहां पर पहले देख लीजिए कि आज कितना सब्सक्रिप्शन उस आईपीओ में हो चुका है। ऐसे में आपको जो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो वहां पर आपको जो अलॉटमेंट होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होता है। तो आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपकी फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फ्री में ओपन करवा सकते हैं और फिर उनके नाम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है जीएमपी। देखिए, जीएमपी प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं होती, हमें ये तो नहीं बताता कि भाई एग्जैक्टली इतना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन बहुत हद तक हम जीएमपी का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है और बहुत हद तक ये सही भी निकलता है। तो जीएमपी देखने के लिए आपको सिर्फ गूगल में जो भी आईपीओ है, मान लीजिए एबीसी कंपनी का आईपीओ है, आप एबीसी जीएमपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। जीएमपी की फुल फॉर्म होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो हमें बताता है कि वो जो आईपीओ है उसकी प्राइस
इस ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम के ऊपर चल रही है। तो अगर वो मान लीजिए 10% के प्रीमियम पे चल रही है तो माना जाता है कि अगर ये आईपीओ लिस्ट होगा तो वहां पर भी हमें 10% का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप जीएमपी देखकर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। बट एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जीएमपी का यूज सिर्फ आपने आइडिया लेके करना है कि भाई इतना बन सकता है, उसके बेसिस पे गारंटी लेके लोन वोन लेके अपना आईपीओ में पैसा मत लगाना। अपना ही पैसा आपको स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए और वो भी उतना ही लगाना चाहिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और कौन से में नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और अगर आप स्टॉक मार्केट का फ्री क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।